हमारी सनातन परंपरा में वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है। वर्ष में एक बार पितृपक्ष होता है ना, पितृपक्ष 15 दिन का। आखिर ये परंपरा क्यों है? जैसे सभी देवताओं का यज्ञ अनुष्ठान में पूजन होता है, वैसे ही पितरों का भी पूजन होता है। जो हमारे पूर्वज हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा वंशज है, विकास कर रहा है, ये धर्म कर्म करेगा, मैं तो कल्याण नहीं कर पाया। कोई भी पिता अपनी संतान को ही पालते पोसते जीवन व्यतीत कर देता है। कोई सदमार्गी हो जाए, कोई सत्संग मिल जाए, बात अलग है, कृपा हो जाए सदगुरुओं की, अपना जीवन बना ले, नहीं तो पालते पोसते ही जीवन व्यतीत हो जाता है। तो वो पितृजन आशा करते हैं कि मैं अपने कर्म से तो कल्याण नहीं कर पाया, लेकिन मेरा वंशज मेरा कल्याण कर दे, मुझे तृप्त करे। और वो याद करते हैं। जिंदगी भर बाप कमाते रहे और बाप बूढ़ा हो जाए, खाट पर लेटा हो, और बेटा बढ़िया कमा कमा के लाए, घर में पार्टी करे, बढ़िया तरह तरह को उत्सव करे, सामान लावे, और बाप से कोई मतलब ना हो, एक कमरे में लेटा रहे। कितना भी बूढ़ा बाप हो, उसको तो लगेगा कि बेटा मुझसे एक बार तो पूछ ले, एक बार तो मुझे कुछ कह दे। भले कुछ ना खिलाए पिलाए, बढ़िया बढ़िया सामान लाएगा तो बाप को थोड़ा सा तो लगेगा। यही हमारे पितरों को भी लगता है। सभी पितर होते हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं। आपने आप सुनेंगे, अभी तो इसमें प्रसंग नहीं चलेगा, विवाह तक प्रसंग है। जब राम जी ने रावण का वध किया, किशोरी जी का मिलन हुआ, तो दशरथ जी महाराज इंद्र के साथ में आए। दशरथ जी ने इंद्र के साथ में, देवताओं के साथ में आकर के दशरथ जी ने राम जी को देखा, क्योंकि अभिलाषा थी राज्याभिषेक के समय पर अभिलाषा थी कि कब हमारे राम जी राजा बनेंगे। उनकी इच्छा होती पितरों की, हमारे वंशज विकास करें। लेकिन जब विकास करते हैं और वो अपने भोगों में लिप्त हो जाते हैं, कभी पितरों का स्मरण नहीं करते हैं, उस समय उनको थोड़ा दुख लगता है। वही पितृदोष बनता है। कई प्रकार से पितृदोष जन्म जन्मांतरों से होता है। इसलिए संतान के विकास के लिए, संतान की वृद्धि के लिए हमें पितृ पूजन करना चाहिए। पितृदैवार्चनम मत। भागवत में भी आया है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो श्री नंद बाबा के पुरोहित शांडिल्य महात्मा ने कहा है, कार्यामास विधिवत पितृदैवार्चनम यथा। विधिवत पहले पितरों का पूजन करो। सबसे पहले संतान होने पर संतान की शुद्धि के लिए, उनके जीवन की शुद्धि के लिए गृहस्थ को चाहिए कि पहला पितृ पूजन करे। नियम तो यह है कि उसको नित्य पितृ पूजन करना चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप देखेंगे नित्य तर्पण है, नित्य विधि है, नित्य हवन है। लेकिन नित्य ना कर सको तो कम से कम जब आपके यहाँ सत्यनारायण कथा हो, जब पूजा हो, जब भी कोई विवाह हो, जब भी कोई कार्य हो, उस समय नांदी मुख श्राद्ध जरूर करो। ये नियम, ये शुभ कर्म होता है। इसलिए